नमस्कार साथियों, हाउ टू बी ट्रूली हैंडसम का पार्ट 3 लेके आया हूँ। अभी तक हमने पार्ट 2 तक की स्टोरी को रिकैप कर लेते हैं। एक दीपक नाम का एक लड़का था, वो अपनी मम्मी से शिकायत करता है कि वह हैंडसम क्यों नहीं दिखता है, जबकि सारे बच्चे हैंडसम दिखते हैं। उसकी माँ उसे प्यार से समझाती है कि हैंडसम का मतलब होता है कि अच्छी चीज़ें करना, कभी झूठ नहीं बोलना। दीपक अच्छा लड़का था, इसलिए उसकी टीचर्स भी उसे बहुत प्यार करते थे और वो क्लास का मॉनिटर भी था। वो हमेशा क्या करता था, डेली उठ जाता था, क्योंकि उसके पापा का देहांत हो गया था, तो माँ के कामों में हाथ बटाता था वो। एक बार उसके स्कूल में कंपटीशन होता है, जिसमें दीपक जो है फर्स्ट प्राइज जीतता है, लेकिन उसे अफसोस रहता है कि उसे उसके पास अच्छे पेंसिल बॉक्स या पेंसिल्स या कलर पेन क्यों नहीं है, जबकि उनके सारे अमीर दोस्तों के पास है। तभी एक मेहुल नाम का लड़का आता है। वो जो है उसे क्या करता है, गिफ्ट देता है, एक बढ़िया सा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिगर में व्हील लगा हुआ, एकदम कलर इरेजर स्केच पेन ये सारी चीज़ें इसमें था। दीपक तो पहले मना कर देता है, लेकिन मेहुल के ज़्यादा इंसिस्ट करने पे दीपक उसे ले लेता है। लेकिन दीपक से मेहुल जो है एक फेवर मांगता है। यहाँ तक की स्टोरी हमने देख लिया था, इसके आगे की स्टोरी हम लोग देखेंगे। चलिए पेन पेंसिल निकाल लीजिए, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये पीछे का प्रीवियस स्टेटमेंट है, वहां से शुरू करते हैं, आखिर प्रीवियस में क्या बोला गया था। बट यू हैव टू डू मी वन लिटिल फेवर सेड मेहुल। मेहुल जो है उससे लिटिल फेवर मांगा था, यहां तक हमने पढ़ लिया। मेहुल विस्पर्ड इन अ लो वॉइस दीपक। मेहुल जो है धीमी आवाज में दीपक से कहता है, यू आर नॉट टू रिपोर्ट माई नेम टू द टीचर इन केस आई हैवंट डन माई होमवर्क। सी, दीपक जो है मेहुल जो है दीपक के कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि तुम्हें एक फेवर करना है क्या, जब भी मैं होमवर्क करके नहीं आऊं, क्योंकि तुम मॉनिटर हो तो तुम्हें बताना होता है कि कौन कौन होमवर्क करके नहीं आया है, तो तुमको टीचर को जो है मेरा नाम नहीं बताना है। एंड विद दोज वर्ड ही गेव अ नाइस लिटिल पार्टिंग विंक टू दीपक। और ऐसा बोलते हुए वो क्या करता है, आंख मार के इशारा करता है। मतलब जब हम लोग होते हैं ना कि ऐसा नहीं करना है तो आंख मार देते हैं, ठीक है, तो इशारा कर देता है दीपक को। तो इसमें जो वर्ड है पहले लिख लेते हैं, विस्पर्ड। विस्पर्ड मतलब क्या होता है, फुसफुसाना, फुसफुसाना। दूसरा है लो। लो मतलब होता है नीची, लो वॉइस हो गया, नीची आवाज। रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब क्या होता है, किसी को बताना होता है ना, रिपोर्ट मतलब यहां हो गया बताना, रिपोर्ट नहीं करना है टीचर को। इन केस। इन केस मतलब होता है यदि। यदि। उसके बाद नाइस। नाइस मतलब क्या होता है, अच्छा। नाइस मतलब होता है अच्छा। लिटिल मतलब होता है छोटा। पार्टिंग बोले तो जब जाते हुए आंख मारते हैं, तो पार्टिंग को रहने दीजिए। विंक। विंक मतलब होता है आंख मारना, कनखी, आंख, आंख मारना। फॉर अ मोमेंट दीपक हेजिटेटेड। फॉर अ मोमेंट दीपक हेजिटेटेड। कुछ समय के लिए दीपक क्या हो गया, हेजिटेट हुआ, क्योंकि कभी तो उसने वैसा किया नहीं था। इसलिए उसे पहली बार अगर कोई ऐसा गिफ्ट दे रहा है, महंगा गिफ्ट, तो आप भी क्या हो गए, हेजिटेट हो गए, क्योंकि आपको उस चीज की आदत तो होती नहीं है। उसी तरीके से दीपक भी क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए झिझक हुई उसको। बट ही फाइनली एक्सेप्टेड द गिफ्ट। इट वॉज जस्ट स्मॉल थिंग, अ टॉय। फाइनली पहले तो हेजिटेट हुआ, फिर वो जाके क्या हुआ, फाइनली वो कहा कि चलो ठीक है, छोटा सा चीज है, ले लेते हैं। तो उसने फाइनली ले लिया। चलिए इस यहाँ तक का हम लोग वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं।
फॉर अ मोमेंट हो गया, एक क्षण, एक एक क्षण, एक क्षण। हेजिटेटेड मतलब क्या होता है, झिझक जो बोलते हैं, झिझक। फाइनली मतलब अंत में, अंत में। एक्सेप्टेड मतलब ले लेना, एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। ठीक है, यहां तक की स्टोरी समझ में आ गया। थिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज, चीज को क्या बोलते हैं, थिंग। अब आगे बढ़ते हैं। देन ऑनवर्ड्स ही डिड नॉट टेल द टीचर वेन एवर मेहुल फेल टू डू हिज होमवर्क। उसके बाद से, देन वर्ड्स मतलब हुआ उसके बाद से, वह जो है टीचर को नहीं बताता था जब भी क्या होता था, मेहुल होमवर्क करके नहीं आता था। तो ऑन, देन मतलब हो गया तब, देन मतलब हो गया तब, ऑनवर्ड मतलब तब से, उसके बाद से, उसके बाद से। वेन एवर मतलब जब भी, जब भी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। क्योंकि दीपक को उसने क्या किया था, एक तरह से ब्राइब दिया था, नहीं बताना है, तो उसका वो फायदा उठा रहा था। उसके बाद से दीपक क्या कर रहा था, होमवर्क करके ही नहीं आ रहा था। एंड नाउ इट बिकम अ रूटीन फॉर दीपक, गिफ्ट्स poured in, Googles and games, chocolates and sweets and what not, all imported। उसके बाद से यह रूटीन हो गया था दीपक के लिए, उसको ढेर सारे गिफ्ट मिलते रहते थे। बाढ़ आ गई थी गिफ्ट की, चश्मे, गेम, चॉकलेट, स्वीट्स, क्या नहीं जो मन करता था वही, और सब कहाँ का, बाहर का, ऑल इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड मतलब बाहर का। दीपक फेल्ट नो लॉन्गर सैड, नो लॉन्गर मतलब उसके बाद से दीपक जो है दुखी नहीं होने लगा। फॉर वांट ऑफ ऑल दोज ब्राइट शाइनी आर्टिकल्स, टॉय, ड्रेसेस एंड गेम। क्योंकि दीपक तो पहले से ही ये चीज सोचता था कि उसके पास भी अच्छी अच्छी चीजें हो, खिलौने हो, अच्छे ड्रेस हो, गेम्स हो, और वो कौन दे रहा था, मेहुल दे रहा था। तो अब दीपक जो है दुखी नहीं रहने लगा था। चलिए यहां तक का वर्ड पहले लिख ले। जैसे पहला वर्ड है पोर्ड इन। पोर्ड इन मतलब होता है बाढ़, एक तरह से बाढ़ आ जाना किसी चीज के। पोर्ड मतलब होता है पानी डालना, उसी से रिलेटेड है। पोर्ड इन मतलब बाढ़ आ गई, एकदम उसको गिफ्ट की बाढ़ आ गई। वाट नॉट, वाट नॉट मतलब क्या नहीं। कभी कभी पापा बोलते हैं ना, क्या नहीं किए तुम्हारे लिए, तो वही है वाट नॉट। इम्पोर्टेड मतलब बाहर का या विदेशी, बाहर का। ठीक है। नो लॉन्गर मतलब, नो लॉन्गर के लिए आप कह सकते हैं अब से वो दुखी नहीं रहने लगा, तो नो लॉन्गर का नहीं लिखते हैं, इसका मीनिंग इसी में आ गया। ब्राइट मतलब होता है चमकीला, मतलब चमाचम जिसको बोलते हैं, चमकीला। हाँ, शाइनी, शाइनी मतलब इसका ब्राइट शाइनी मतलब भी वो, शाइनी मतलब भी वो क्या हो गया, चमकीला। आर्टिकल्स मतलब यहाँ पे वो वस्तु, कोई चीज को यहाँ पे आर्टिकल से बोला गया, जैसे टॉय हुआ, ड्रेस हुआ, गेम हुआ, और कुछ देता होगा। वन डे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डे दीपक सैट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, ही रिमेम्बर्ड ऑल दीज इंसिडेंट, ही लुक्ड इन द मिरर एंड ही स्टूड there starting at his own staring at his own face in the mirror। एक दिन जो है दीपक क्या किया था, खिड़की पे बैठा हुआ बाहर देख रहा था और ये सारी चीजों को रिकॉल कर रहा था। रिकॉल मतलब होता है पीछे की याद करना, या सब जितने भी इंसिडेंट अभी तक इसके दीपक के साथ हुए थे उसी के बारे में सोच रहा था। उसके बाद उसने क्या किया, जाके मिरर में अपना चेहरा देखा। चेहरा कैसे देखा, ही लुक्ड इन द मिरर एंड स्टूड देयर स्टेरिंग एट हिज ऑन फेस इन द मिरर। देखिए जब कभी कभी होता है ना, अपने आप पे डाउट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर ध्यान से अपने चेहरे को देखते हैं, घूर के एकदम ध्यान से। तो दीपक भी वही क्या किया, गया मिरर के सामने खड़े हो गया और ध्यान से अपने चेहरे को देखने लगा आईने में। क्यों देख रहा है,
आपको स्टार्टिंग में याद होगा कि दीपक जब चेहरे देखा था आईने में तो उसको अपना चेहरा कैसा दिखा था, एकदम पीला, डल सा, उदास सा। तो वही सोच रहा था कि अब तो हमारे पास सारे खिलौने आ गए, तो क्या हमारे चेहरे में अंतर आया है कि नहीं आया है, क्या वो चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं। चलिए हार्डवर्ड लिख लेते हैं। लुकिंग आउट मतलब बाहर की तरफ देखना, बाहर की तरफ देखना। ही रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद करना। इंसिडेंट मतलब घटना। स्टेरिंग एट मतलब घूरना किसी चीज को, घूरना, ठीक है। ऑन फेस, फेस मतलब होता है चेहरा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी स्टोरी। आई होप कि आप लोग राइट डाउन भी कर रहे होंगे वर्ड। तो आगे बढ़ते हैं। ही डिड नॉट लाइक हिज ऑन फेस इन द मिरर, हिज cheeks had lean curve and his eyes were dull and joyless. No, this was not the change he had wished for. वह जो है जब आईने में गौर से अपना चेहरा देख रहा था तो उसे अपना चेहरा जो है पसंद नहीं आया। जो उसके गाल थे थोड़े उभर आए थे, लेकिन आंख जो था वो क्या था, डल था, मतलब एकदम उदास सा, जॉयलेस, कोई खुशी नहीं, ऐसा था। तो उसको रियलाइज होता है कि मैंने इतना सारा चीज तो किया, मुझे सारे खिलौने मिले, लेकिन वो खुशी नहीं आ रही है जो मैं सोचा करता था, जिसके बारे में मैं बोला करता था काश मुझे ये चीज हो जाए, मैं भी हैंडसम दिखने लगूं। इतने सारे खिलौने आने के बाद भी वो हैंडसमनेस आया कहाँ। चलिए हार्डवर्ड लिख लेते हैं यहां तक का। लाइक मतलब होता पसंद, लाइक मतलब पसंद। उसके बाद क्या है, लीन का मतलब होता उभरे हुए, लाइनें थोड़ी। डल मतलब होता उदास। विज्ड फॉर मत डल के बाद है ज्वाइलेस, ज्वाइलेस मतलब आनंद नहीं, आनंद हीन, आनंदहीन बोल सकते हैं। विश फॉर मतलब कामना करना, जिसकी कामना करना। भगवान से कहते हैं भगवान ये मिल जाए, उस तरह टाइप का विश करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड देन ही रिमेम्बर्ड, ये रिमेम्बर वर्ड लिख चुके हैं हम लोग पहले भी। एंड देन ही रिमेम्बर व्हाट हिज डियर मदर हैड सेड टू हिम, तब उसे वो बातें याद आने लगी कि उसकी प्यारी माँ, डियर मतलब होता है प्यारी, उसकी प्यारी माँ जो है उसे क्या कही थी। द की टू हैविंग अ हैंडसम लुक लाइज इन टू थिंग, जो की मतलब चाबी है कि तुम, या बोलो मंत्र है कि हैंडसम कैसे दिख सकते हो, वो दो चीज में होता है। क्या चीज में होता है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच्चाई बोलो, एंड ऑलवेज डू राइट थिंग, और हमेशा सही चीज करो, तो तुम क्या कहलाओगे, हैंडसम कहलाओगे, ठीक है। दैट वेरी मोमेंट दीपक रियलाइज हाउ फार लो, हाउ फार लो ही हैड फॉलन फ्रॉम हिज मदर्स आइडियल, तब जाके दीपक को ये रियलाइजेशन हुआ कि वो कितना ही नीचे गिर गया है माँ के आदर्शों, उस माँ के आदर्शों के सामने वो कितना ही नीचे गिर गया है, क्योंकि उसने क्या किया था, गलत काम किया था ना। उसकी माँ उसे क्या बोली थी, हमेशा सच बोलना, तो उस टीचर के साथ वो सच नहीं बोला, सच को छिपाया। ऑलवेज डू राइट थिंग, सही काम करना, चूंकि मेहुल होमवर्क नहीं बना के लाता था तो इसका काम था एज ए मॉनिटर की टीचर को बताना, लेकिन ये भी नहीं करता था, तो ये दोनों चीज वो करने में फेल रहा। इस कारण से वो अपने आप को माँ के आदर्शों के नीचे बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ पाया। चलिए यहाँ तक का हार्ड वर्ड लिख ले। ऑलवेज मतलब तो उसके आगे कुछ है, रिमेम्बर, डियर मतलब तो प्यारी लिख लिए, हैंडसम हो गया हमारा। ऑलवेज मतलब होता हमेशा। ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई या सच। राइट थिंग मतलब सही चीज करना। दैट वेरी मोमेंट, हाँ ये बहुत अच्छा वर्ड है, दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, उसी उसी क्षण।
रियलाइज मतलब महसूस होना। हाउ फार लो, फार मतलब कितना नीचे, हाउ फार लो मतलब कितना ही नीचे, कितना ही नीचे। फॉलन मतलब गिरना। आइडियल मतलब क्या होता है, आइडियल मतलब होता है आदर्श, आदर्श। चलिए, आई होप कि यहाँ तक की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और कुछ नया सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल क्यू स्ट्रेटेजी एंड कोचिंग, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। तो फिर इसी का नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।